मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, कि कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसे हम लोग मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे। तो चलिए उस चीज को डिस्कस करते हैं। राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। देखिए कोई भी सब्सटेंस है, अगर हम लोग उसके फिजिकल स्टेट को शो करते हैं तो उससे होगा क्या, वो केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव बन जाता है। ठीक है, जैसे अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है तो उसके लिए हम लोग एस के द्वारा डिनोट करते हैं सॉलिड स्टेट के लिए। अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है तो उसके लिए हम लोग एल के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है जी। गैसेस स्टेट में अगर कोई सब्सटेंस है तो उसके लिए हम लोग जी के द्वारा इंडिकेट करते हैं। किस लिए? गैसेस स्टेट के लिए। ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में है तो उसके लिए हम लोग एक्यू टर्म का यूज करते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि एक्वस सॉल्यूशन होता क्या है, एक्वस होता क्या है। ठीक है जी। फिलहाल के लिए अभी ये समझिए कि एक्वस सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं, एक्यू इंडिकेट करते हैं। ठीक है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन में गैस इवल्व कर रहा होगा, इवल्व मतलब होता है बाहर निकलना, तो उसके लिए हम लोग अपवर्ड एरो यूज करते हैं। अपवर्ड एरो किसके लिए यूज करते हैं जी? तो इवल्व गैस के लिए। ठीक है। और अगर कोई केमिकल रिएक्शन में प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो उसके लिए हम लोग डाउनवर्ड एरो यूज करते हैं। तो डाउनवर्ड एरो किसके लिए यूज करते हैं जी? प्रिसिपिटेट के लिए यूज करते हैं। तो आखिर में प्रिसिपिटेट के लिए हम लोग डाउनवर्ड एरो ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि प्रिसिपिटेट जो होता है वो क्या होता है, बॉटम में सेटल हो जाता है, इसलिए हम लोग डाउनवर्ड एरो का यूज प्रिसिपिटेट के लिए करते हैं और अपवर्ड एरो का यूज इवल्व गैस के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि गैस जो है वो ऊपर की ओर जाने लगता है, इसलिए इवल्व गैस के लिए हम लोग अपवर्ड एरो यूज करते हैं। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। अगर कोई सब्सटेंस डाइल्यूट में है तो उसके लिए हम लोग DIL लिखते हैं। अगर कोई सब्सटेंस के बगल में आप DIL लिख दोगे तो ये समझ में आ जाता है कि वो सब्सटेंस क्या है, डाइल्यूट सिचुएशन में। आई होप आप यहां तक समझ पा रहे होंगे। देखिए बहुत सारे आपके ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसको करवाने के लिए हम लोग को बाहर से टेम्परेचर देना पड़ता है या फिर प्रेशर देना पड़ता है, या फिर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करवाना पड़ता है। तो उसको हम लोग मेंशन कहां करते हैं, चाहे टेम्परेचर हो गया या प्रेशर हो गया या कैटलिस्ट हो गया या ETC और कुछ भी हो सकते हैं। तो इसको हम लोग मेंशन कहां करते हैं? मेंशन मतलब बोल सकते हैं इंडिकेट कहां करते हैं? तो जो रिएक्शन का एरो होता है उसके या तो एबव में या तो बिलो में। एबव मतलब ऊपर या तो नीचे। किसके ऊपर या नीचे जी? तो एरो के ऊपर या नीचे हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट को इंडिकेट करते हैं। देखिए एरो जो होता है वो क्या करता है, सेपरेट करता है। किसको सेपरेट करता है? तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करता है। अगर कोई आपको पूछ दे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट कौन करता है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एरो सेपरेट करता है। हम लोग रिएक्शन के थ्रू से समझते हैं कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं। जैसे देखिए ये फर्स्ट आप केमिकल रिएक्शन देखोगे तो इसमें क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो किस स्टेट में? तो एक्वस स्टेट में। ठीक है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl जो है वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये किस स्टेट में? तो ये एक्वस स्टेट में। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं जी? सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो NaCl है। इसका स्टेट क्या है? तो ये एक्वस स्टेट में प्रेजेंट है। और किस चीज का फॉर्मेशन करता है? तो प्लस H2O। NaCl के अलावा और क्या बनता है? H2O। H2O किसका केमिकल फॉर्मूला है? तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला है। और ये किस स्टेट में फॉर्मेशन हुआ है? तो ये एक्वस स्टेट में बना है। अब हम लोग सेकंड रिएक्शन देखते हैं। सेकंड रिएक्शन में क्या है? सोडियम है। सोडियम का जो स्टेट है वो क्या है? सॉलिड है। ठीक है। और प्लस H2O। H2O का स्टेट क्या है? लिक्विड है। जब सोडियम H2O से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है जी? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaOH। ठीक है। इसका स्टेट क्या है? ये एक्वस स्टेट में प्रेजेंट है। और किस चीज का फॉर्मेशन होता है? तो प्लस H2। H2 यहां गैस के फॉर्म में, इसलिए हम लोग यहां अपवर्ड एरो यूज कर रहे हैं। चूंकि हम लोग पीछे समझ चुके हैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन में गैस का फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए हम लोग अपवर्ड एरो यूज करते हैं। देखिए यहां पर आप ध्यान से समझोगे कि अगर रिएक्टेंट साइड हम लोग लेंगे कोई भी गैस में सब्सटेंस तो उसके लिए हम लोग G इंडिकेट करेंगे, लेकिन अगर प्रोडक्ट साइड अगर कोई गैस में सब्सटेंस बनता है तो उसके लिए हम लोग अपवर्ड
एरो यूज करेंगे। यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैंने बताया गैस के लिए हम लोग जी इंडिकेट करते हैं, लेकिन गैस इवल्व होगा तो उसके लिए हम लोग अपवर्ड एरो यूज करते हैं। तो इवल्व किधर होगा, जब रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा तभी तो गैस इवल्व होगा ना, तो वहां पर हम लोग अपवर्ड एरो यूज करेंगे प्रोडक्ट साइड में अगर गैस का फॉर्मेशन होगा तो। लेकिन अगर रिएक्टेंट साइड हम लोग गैस लेंगे तो वहां पर हम लोग जी के द्वारा इंडिकेट करेंगे। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। देखिए यहां पर जो H2O है लिक्विड स्टेट में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि वाटर का अमाउंट क्या है, 1 मोल है। 1 मोल मतलब कि एक अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। जबकि अगर H2O आप एक्वस में लिख रहे हो तो ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। अगर वाटर का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग AQ यूज करते हैं। AQ मतलब एक्वस। और मैंने अभी इस चीज को आपको बताया कि रिएक्टेंट साइड अगर गैस होगा तो वहां पर हम लोग G के द्वारा इंडिकेट करेंगे। यही आपका प्रोडक्ट साइड गैस का फॉर्मेशन होगा तो वहां अपवर्ड एरो यूज करेंगे। जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख पाओगे कि यहां देखिए कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, इसलिए हम लोग यहाँ इस गैस के लिए क्या कर रहे हैं, अपवर्ड एरो यूज कर रहे हैं। प्लस उसके साथ क्या बनता है, तो उसके साथ आपका 393.5 केजे। केजे मतलब हो गया किलो जूल। ये हीट का क्या है, यूनिट है, ठीक है। हीट का यूनिट हम लोग जानते हैं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। चूंकि हीट क्या है, एक एनर्जी का ही फॉर्म है, तो कोई भी एनर्जी हो उसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो यहां पर क्या है, किलो जूल में है, ठीक है जी। देखिए नाइट्रोजन जो है वो किस स्टेट में, गैस के स्टेट में, तो हम लोगों ने इसके लिए जी के द्वारा इंडिकेट किया, ठीक है। और जो हाइड्रोजन है वो भी गैस के स्टेट में, तो इसको भी हम लोगों ने जी के द्वारा इंडिकेट किया। देखिए नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और इन दी प्रेजेंस ऑफ क्या, यहां पर हम लोग टेम्परेचर भी दे रहे हैं, प्रेशर भी दे रहे हैं और कैटलिस्ट भी दे रहे हैं। और मैंने इस चीज को आपको पहले ही बताया था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम लोग टेम्परेचर दे रहे हो या फिर प्रेशर दे रहे हो या फिर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करा रहे हो, तो उस चीज को मेंशन हम लोग कहां करेंगे, तो या तो एरो के ऊपर में करेंगे या तो नीचे करेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, टेम्परेचर को, प्रेशर को और कैटलिस्ट को एरो के ऊपर और बिलो में हम लोग उस चीज को मेंशन किए। तो देखिए नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है इन दी प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट, तो क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, ठीक है जी। और ये किस स्टेट में बना, तो ये गैस स्टेट में बना। देखिए मैग्नीशियम किस स्टेट में जी, सॉलिड स्टेट में। जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन किस स्टेट में, तो गैस स्टेट में, तो किस चीज का फॉर्मेशन करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है क्या, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है प्रिसिपिटेट है। तो प्रिसिपिटेट को हम लोग या तो डाउनवर्ड एरो के द्वारा शो करते हैं या फिर आप PPT भी लिख सकते हो। PPT का मतलब भी होता है प्रिसिपिटेट। यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर जितना हम लोग केमिकल रिएक्शन लिए सभी के रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सभी के फिजिकल स्टेट को हम लोग शो किए हैं। तो इससे क्या हुआ, ये केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव बन गया। तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन के आप फिजिकल स्टेट या फिर उस केमिकल रिएक्शन में जो भी चीज आप दे रहे हो, टेम्परेचर से करवा रहे हो या फिर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करा रहे हो या फिर प्रेशर दे रहे हो, अगर आप उस चीज को मेंशन कर देते हो तो वो आपका केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा, मोर इंफॉर्मेटिव बन जाएगा। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे।